को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो हेलो कौन हेलो जी। बोल रहा? हेलो बोल अरे भी भाई। कौन बोल रहा? बोल भी हेलो 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 करी जा रहा है। बोलेगा तो बोल के कुछ फूट से। सॉरी अंकिल, सॉरी नमस्ते। नमस्ते। सॉरी, आवाज ओवरलैप हो रही है। पहले मैं ही बोल लेता हूँ। नमस्ते, मैं बउआ। आप? मैं बुआ का फूफा बोल रहा हूँ। बुआ नहीं, बउआ। बस सुनिए मेरी अरे बात। मैं ये कह रहा था ना, कई लोगों को फोन लगा के सिर्फ कॉमन नॉलेज टेस्ट कर रहे थे हम लोग। थोड़ा हंसी मजाक, थोड़ी बातचीत। क्या बात हो गई जी भाई साहब? भैया इतने मेरे पास रूड है। मेरे को किसी को कॉमन सेंस कराने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे पास बड़ी कॉमन सेंस है। मेरी आई कॉमन हंड्रेड नॉलेज बहुत जरूरत मैं है। सुनिए तो, इतना हाँ। उखड़े हुए हैं जिंदगी से। 2 मिनट हंस लेंगे तो क्या होगा? 2 मिनट भाई साहब। अब मैं बोल एक चल सेकंड चल बस, बोल तू बोल पहले तू बतले पहले चल एक स्टेटमेंट बोलूंगा मैं, बोल है ना? अब बोल। आप बचपन में फिल इन द ब्लैंक्स करते थे, रिक्त स्थान की पूर्ति। हाँ बिल्कुल करते थे। अब आपको इसी को ऐसे ही करना है। देखो, एक डैश था, डैश मतलब ब्लैंक, है ना? ठीक है। एक डैश था, वो अपने डैश दोस्त के साथ डैश पे चढ़ के गांव चला गया। आगे चल, आगे डैश बोल। उनमें से एक डैश का डैश होने वाला था। और ये क्या डैश का एक सेकंड, लेकिन वो डैश कैंसिल हो गया। फिर उस डैश को लगा कि उसकी फिटनेस के वजह से उसका डैश कैंसिल हुआ है, ठीक है? फिर उसने सोचा जिम ज्वाइन करता हूँ। उसने जिम ज्वाइन करने के लिए जिम ओनर को डैश किया। अच्छा। लेकिन जिम ओनर ने कहा कि मैं डैश को नहीं ले सकता, क्योंकि ऑलरेडी जिम में बहुत डैश ही डैश है। फिर डैश अपने डैश के साथ डैश पे चढ़ के शहर वापस आ गया। अब जो डैश मैंने बोला है उसमें एक सिंगल वर्ड है, क्या है वो? मेरा तो मैं तो खुद ही डैश हो गया भाई साहब। तो कहाँ गलत बोल रहे हैं। अब ऐसे में फोन काटा जा सकता है, मुंह पे मार दिया जाता है फोन, ऐसे में कट करके। फोन में घुस के तेरा मारूंगा। एक सेकंड, डैश में क्या है प्लीज? अगर नहीं पता है तो बताइए, मैं बताऊंगा। तो तू ही बता दे। सॉरी, एक सेकंड। डैश में है, क्या डैश है? मेल। मेल या मेल? मेल बताता हूँ मैं। देखो, एक मेल था, वो अपने मेल दोस्त के साथ मेल पे चढ़ के गांव चला गया। मेल गाड़ी, मेल होती है ना, एक्सप्रेस मेल, ऐसे ट्रेन। सुनिए, क्योंकि उसमें से एक मेल का किसी से मेल होने वाला था, यानी एंगेजमेंट। लेकिन मेल कैंसिल हो गया। फिर उसको लगा कि उसका मेल जो कैंसिल हुआ है वो इसकी फिटनेस की वजह से हुआ है। फिर जिम ज्वाइन करने के लिए उसने जिम ओनर को मेल किया। फिर जिम ओनर ने कहा कि मेरे यहाँ पर बहुत सारे मेल ही मेल हैं, इसलिए मैं आपको नहीं ले सकता। फिर वो मेल अपने मेल दोस्त के साथ मेल पे चढ़ के वापस शहर आ गया। अब बताओ, मैं तेरा मेल मैं निकाल दूंगा। गलत बोल रहे हैं आप। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो नमस्ते अंकिल, कौन? मैं बउआ, मेरे साथ बैरागी जी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक। अरे पहले ये बता, कौन तू ये बउआ और कौन तू नव बैरागी? पहले जाग जाओ, उठ जाओ। नव बैरागी नहीं, नव युवक बोला है। नंद किशोर बैरागी हैं। हाँ वही किशोर बैरागी नंद वाला। आपसे ना एक चर्चा के लिए हमें 2 मिनट चाहिए था। हाँ जल्दी बोलो, 2 मिनट ही है। तैयार है? कर दें, शुरू कर दें? हाँ हाँ जल्दी। बैरागी जी तुरंत रेडी हो गए। भाई साहब बहुत शुक्रिया। ठंड बढ़ गई है, कोहरा बढ़ रहा है। हाँ, और बड़ी सारी रजाई में हम्म। कोहरा है, उस वजह से ट्रेनें बड़ी लेट हो रही हैं। ऐसा क्यों हो रही है, यही मुद्दा है बैरागी। इसके पीछे क्या राज है? तो ये क्रांति जो है कोहरे की आज की नहीं है, 1835 में हाँ। महाराज बिलावल तुंगू ने। किसने? बिलावल तुंगू। 1800। अच्छा भाई साहब, आप हैं लाइन पे? हाँ हाँ लाइन पे है। तो 1835 में बिलावल तुंगू महाराज ने ये ऐलान किया अपने राज्य में कि सभी लोगों को प्रातःकालीन सत्र में उठते ही खेल खेलना चाहिए। उठते ही कोई खेलेगा कैसे? उठते ही तो आदमी भाई साहब पहले रात का निकालेगा या सुबह का खेलेगा? रात का, हाँ मतलब पी से पहुंची जाएगा ना। जैसे ही खेल खेलने के लिए राजा ने कहा, लोगों ने कहा कि 2 नंबर भी जाना पड़ेगा। खेल कैसे करेंगे? सही बात। तो महाराज बिलावल बंगू ने कहा कि ठीक है, खेल भी करते हैं और साथ में वो भी हो जाए। 2 नंबर भी। 2 नंबर। अरे तो उसके बाद जो है वहाँ से खेल शुरू हुआ। तो लोटा लेकर आदमी पटरी किनारे बैठता है, एक इस तरफ मुंह करके और एक दूसरी तरफ मुंह करके। इस खेल को क्या नाम दिया गया? खो खो। वहीं से समोसा क्रांति भी शुरू हुई। समोसा। भाई साहब आप लाइन पे हैं? समोसा क्रांति का से जोड़ दिया। भाई एक जगह से कड़के जब उठता है तो एक समोसा बन जाता है, फिर दूसरी जगह। इसका तो स्माइली भी आया व्हाट्सएप पे। बिल्कुल। अजी
अरे प्लीज चीची मत बोलिए गंदा। हेलो। तो भारतीय रेल इस खेल को प्रोत्साहित करती है, क्योंकि रेल चलती है तो पटरी पे खेल कर रहे होते हैं। हाँ। तो जैसे खेल कर रहे होते हैं, इस चक्कर में रेल धीरे धीरे चलती है। अगर तेज चले तो आज जैसे हाथ से धो रहे बोतल रखते हैं ना साथ में, तो किसी दिन फिर ये उसी से हाथ धो बैठेंगे। बिल्कुल सही पकड़ा भाई साहब। सुनो हमारे बस करिए आप। बैरागी जी को गलत। बैरागी जी इनका नाम क्या है? नाम है भड़भड़ सिंगला। ये आप भड़भड़ सिंगला हैं? हाँ, इनकी बहुत बड़ी। गलत मत बोलिए आप। है फोन कटिए। इस बार की चिट्ठी बैरागी जी कहाँ से है? ये फोन काट दिए। इस बार की चिट्ठी वेटिकन सिटी तहसील टिम्बकटू के डाकखाने के सामने हरा अमरूद काटकर भीतर से लाल दिखाने वाली टंची सलमा कहती है, यू गाइस आर एफ से रॉकिंग ऑसम। बड़बड़ सिंगला नाम ज्यादा अच्छा था। कौन भर रहा है? एफ से रॉकिंग नहीं होता। अमरूदों में रंग भरती हो टंची। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो। हेलो। हाँ जी। अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते, कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ। हेलो। हाँ जी, मैं कह रहा था गाड़ी चलाते तो सब हैं, आपके पास होगी? जी है। आवाज से तो लग नहीं रहा है। क्या मतलब गाड़ी नहीं है? सॉरी सॉरी रखा क्या अपनी तरफ? भाई सब गलत बात नहीं। मैं कह रहा हूँ हो सकता हो। मैं कह रहा हूँ गाड़ी में 4 टायर क्यों होते हैं? आज तक किसी ने समझने की कोशिश नहीं की। नहीं जानना भाई, क्यों दिमाग खराब एक कर रहा है? सेकंड रुक, मैं बता 2 मिनट लगेगा। 4 गाड़ी आदमी के पास तब होती है जब आदमी के पास पैसा होता है भाई साहब। पैसा तब होता है जब वो कमाता है। कमाता तब है जब वो या तो बिजनेस कर रहा हो या नौकरी। नौकरी और बिजनेस करने के लिए आदमी को प्रेरणा की जरूरत होती है, मोटिवेशन की। एक सेकंड। मोटिवेशन आता है माँ बाप की शिक्षा से, संस्कार से और डांट से। और एक डांट जो माँ बाप अक्सर बच्चों को डांटा करते थे कि सुधर जा, ट्रैक पे आ जा, वरना 4 लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, है कि नहीं? अब 4 लोग अगर देखेंगे तो नजर लग जाएगी। बिल्कुल सही है। नजर उतारने के लिए क्या जरूरी है? काली मिर्च, नींबू। हाँ, और नींबू को टायर के नीचे रख के दबा देते हैं जब नई गाड़ी लेते हैं। हाँ। अब 4 लोग की नजर लगेगी अगर, हाँ। तो 4 नींबू लगेंगे। हाँ, लग जाएंगे। तो 4 नींबू 4 टायर के नीचे, इसीलिए गाड़ी में 4 टायर होते हैं भाई साहब। अच्छा, आज समझ आ गया। समझे आप? ऐसा करूंगा, तेरे को लिटा लूंगा और चारों टायर तेरे ऊपर से निकाल दूंगा। गलत काम, हिंसा महापाप। तेरा सारा रस निकल जाए। आप गलत बात कर रहे हैं। गलत बात नहीं तो सुबह सुबह खरीद ली नॉलेज तो आपको उसके भड़का नहीं है, नींबू भड़का। 93.5 रेड एफएम बउआ बोल रहे हो। अंकिल नमस्ते, रेड एफएम बजाते रहो। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो। 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 हाँ जी। हाँ जी, कौन? छोटे छोटे भाइयों के बड़े भैया नमस्ते। हेलो, क्या है भाई, कौन बोल रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 में से 11 गए। 2 मिनट का काम है भाई साहब आपसे। हेलो, पहले ठीक से बात कर ले। तू बोल कौन रहा है? मुझको पहचान लो, मैं हूँ बउआ। अंकिल नमस्ते। सारे ठीक से बात कर ले वरना झापड़ मारूंगा। फोन की लगाए पहले ये बता तू। अरे भाई सॉरी एक्चुअली पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा बेटा हमारा, ऐसा काम है आपसे 2 मिनट का। बेटा ऐसी तोड़ूंगा ना, अभी समझ में आ जाएगी। तू बोल के इतना चीची बोल रहे हैं आप। मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तू ये बता कौन बोल रहा है? टाइम नहीं है आपके पास? नहीं है, टाइम नहीं है, बता। तो नित खैर मंगा सोनिया मैं तेरी, दुआ ना कोई और है तो उससे बात करा दो मेरी। एक ना मुक्का तेरे मुंह पे ऐसा मारूंगा, तेरे सारे दांत। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं मेरे को? मैंने क्या किया आपको? पहले तो तू अपनी लैंग्वेज संभाल। एक सेकंड। अच्छा, मतलब हिंदी में आपको पसंद नहीं, मैं इंग्लिश में बोलूं, आप ये कह रहे हैं? आप मतलब औकात है तेरी? हैं? औकात है तेरी इंग्लिश बोलने की? इंग्लिश है? हाँ। अरे चकाट चकदुम बोले जब वो छत पर आई। कैन टॉक इन इंग्लिश भाई साहब। आई कभी झापट पड़ा नहीं है क्या? मुंह पे तो दुनिया मारती, पड़ा नहीं है क्या कभी? भाई साहब गाली दे रहे हैं आप? गाली है? सनु एक पली चैन न आवे सजना तेरे बिना। गाली के बात करो भाई साहब प्लीज। तेरी ऐसी तोड़ूंगा ना वही। साल दिमाग खराब कर रहा है सुबह सुबह। उठा के पटकूंगा ना। तू बोल कौन रहा है? हेलो। अरे काट दिया क्या? सूट तेनू पटियाला शाही सोनिए लेके देना मत। गाली समझे, वरना काटूंगा नहीं, फोन पटकूंगा मुंह पे। साले तेरे ऐसा अब फोन करने की मेरे पास कोई जरूरत नहीं है।
गलत आज भी 93.5 रेड एफएम बजाते रहो अंकिल नमस्ते। इसमें सबसे फेवरेट मेरा ये था लैंग्वेज वाला, पता है कौन सा? अरे चटक चकदुम बोले जब तू छत पर आई कैन टॉक इन इंग्लिश भाई साहब। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते जी, मैं बउआ जी। मैंने पहचाना नहीं जी, कौन बोल रहे हैं आप? मैं कह रहा था, मैं लोगों को जागरूक कर रहा हूँ कि कैसे वो लोग इम्पोर्टेंट चीजों को छोटी बात समझ के भूल जाते हैं। न हेलमेट लगाते हैं, न सीट बेल्ट लगाते हैं, तेजी से गाड़ी चलाते हैं। गलत होता है ना? बातें मेरे को क्यों बता रहे हैं? आपको इसलिए बता रहे क्योंकि आपके तरीके से और लोगों को पता चल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, कभी कभी आपसे भी भूले चुके सीट बेल्ट छूट जाती है कि नहीं? छूटती है। तो यही सीट बेल्ट अगर आप नहीं लगाओगे तो या तो आपको करोड़ों का नुकसान हो सकता है, या शादी हो गई है? बिल्कुल हो गई है मेरी शादी। या तो तलाक हो सकता है। सॉरी टू से, पर क्या सॉरी भाई साहब, सॉरी, एक सेकंड मेरे को, लेट मी एक्सप्लेन। कैसे? जैसे फोन में लोगों को लॉटरी खेलने का बड़ा शौक होता है, पैसे जीतना चाहते हैं, जीवन में विनर बनना चाहते हैं। तो आपने सपोज फोन में लॉटरी जीत के करोड़ों रुपए जीत लिए, फिर आप खुशी खुशी में पत्नी को फोन करते हो, सामान पैक कर लो जी, हम लोग बाहर चलेंगे और वहीं सेटल हो जाएंगे। यार थोड़ा होता वाली बातें क्यों कर रहे हो? एक सेकंड मैं बात कह रहा हूँ, रुको। ये आप एक्साइटमेंट में आपने पत्नी को बोला सामान पैक करो बाहर जाएंगे, आप लॉटरी जीते, लेकिन इसी एक्साइटमेंट में आप बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज सीट बेल्ट लगाना भूल गए। धाड़ करके आपने गाड़ी ठोक दी, स्टीयरिंग पे आपका चेहरा लगा, खून। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने बोला ये तो प्लास्टिक सर्जरी करनी पड़ेगी। प्लास्टिक सर्जरी करके चेहरा ही बदल दिया। फिर जब आप अपना अपना प्राइज लेने वहां पहुंचे तो उन्होंने कहा फोटो आईडी दिखाइए। फोटो आईडी में अलग चेहरा, वैसे अलग चेहरा, पैसा भी। एक सेकेंड, आपके हाथ से करोड़ों रुपए भी गए और वहीं पे पासपोर्ट का भी मैच नहीं हुआ फोटो, आपका ट्रिप भी कैंसिल हो गया, पत्नी भी गुस्सा हो गई। अब बताओ, पैसे भी गए, वाइफ भी गई, क्यों सीट बेल्ट नहीं लगाते हो यार? बोल रहे आप 93.5 एफएम बउआ बोल रहे हो अंकिल नमस्ते बजाते रहो। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो, लगता है सो रहे हो। हाँ कौन बोल रहा है? मैं बउआ अंकिल नमस्ते, सॉरी डिस्टर्ब किया, पर जब समाज की बात होती है, हेलो, हाँ, देश की बात होती है, हेलो, हाँ, सेहत की बात होती है, हेलो, अरे हेलो सॉरी, तब मुझे ये सैक्रिफाइस और ये कोशिश करनी पड़ती है कि मैं लोगों से बात करूं। क्या बात करनी है? देश में दांत के प्रॉब्लम से बड़े लोग परेशान हैं। दांत, टीथ, टूथ, वॉट एवर यू कॉल। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है भाई साहब, है ना? सबको, हर घर में 2-3 लोग को दांत का प्रॉब्लम। इसके पीछे किसका हाथ है? इसके पीछे उसी का हाथ है जिसके दांत है। वाह क्या बात है, इसके पीछे उसी का हाथ है जिसके दांत है कि नहीं? बिल्कुल है। एक सेकंड, नहीं, लेकिन इसके पीछे मुझे लगता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हाथ है। पूछो कैसे? बताओ कैसे? उन्होंने नोट छापे हैं किसके? 10 रुपए के, 100 रुपए के, 500 के, 2000 के, है ना? जबकि उनको छापना चाहिए था 9 रुपए के, 99 रुपए के, 1999 के। पूछो क्यों? क्योंकि देखो 10 रुपए दे के अगर हम 9 रुपए का कुछ लेते हैं तो वो 1 रुपए की टॉफी दे देता है। उस टॉफी के चक्कर में हमारा दांत खराब हो जाता है। बताओ कौन जिम्मेदार है? 9 रुपए का नोट आना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल ठीक है, सही कह रहा है। अभी मैं बात करता हूँ, मोदी जी को फोन करता हूँ, तो फोन तक, ठीक है? और एक और चीज बता रहा हूँ। हाँ, क्या? जो लोगों का लीवर खराब हो रहा है। हाँ, लीवर कैसे खराब होता है? लीवर दारू वारू पीने से होता है। वो टोल वालों की वजह से खराब हो रहा है। पूछो कैसे? कैसे? कई जगह मैंने टोल वालों को देखा है, 50 रुपया देकर अगर 45 रुपए का टोल कटाओ तो 5 रुपए की नमकीन दे देते हैं। हाँ, तो दारू तो लेनी पड़ेगी, नमकीन तो जरूरी है। अब अगला क्या करे, है कि नहीं भाई साहब? सुबह सुबह गलत काम, आप गलत बोलेंगे तो फोन पटक दिया जाएगा आपके मुंह पे। गलत बकवास कर रहा हूँ। बकवास नहीं, बर्दाश्त होगी आपसे। गलत आदमी गंदा बोल रहा है। 93.5 रेड एफएम बउआ बोल रहे हूँ, बजाते रहो अंकिल नमस्ते। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो, नमस्कार, मैं से बात कर रहा हूँ। क्या मेरी बात रमेश जी से हो रही है? हाँ भाई, कौन बोल रहा है?
जी मैं तो बात कर रहा हूँ, मेरा नाम बउआ लिखा जाता है कहाँ से? .com से। अरे मुझको क्या हुआ यार, मेरा जो आना था मतलब ये ऑर्डर वहाँ से आपके यहाँ से। भाई साहब वो क्या हुआ? पहुंचा दिया जाएगा। रमेश जी से ही बात हो रही ना मेरी जी। अरे बोल भाई, बोलो जी सर। हाँ सर सॉरी, तो जो ब्लॉक है आपका बी है या डी है भाई साहब? भाई साहब मैंने अपने डिलीवरी एड्रेस में लिखा है कि मेरा बी ब्लॉक है, सॉरी बी 112। सॉरी सुरेश जी, इसमें डी लिखा है, मैं डी को अरे सुरेश भैया, मेरा नाम सुरेश नहीं है, रमेश है। पहले नाम तो ढंग से बोलो। सॉरी, तो रमेश जी सॉरी, डी ब्लॉक लिखा हुआ है और हाँ, इसमें बी ब्लॉक, बी फॉर हाँ, बॉम्बे। तो मैं इसको बी कर देता हूँ, बी फॉर बॉम्बे कर देता हूँ। हाँ। इसको मैंने, इस पेपर को मैंने प्रोसेस कर दिया। लेकिन भाई और साहब मेरा ऑर्डर कब आएगा? मैं वही बता रहा हूँ परमेश जी, ऑर्डर आपका हमको जो दिखा रहा है। अबे पागल है क्या, अनपढ़? क्या हो गया भाई ये क्या साहब? परमेश लगा रखे हैं? भाई रमेश नाम है मेरा। सॉरी रमेश जी, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर द मिस्टेक। हमारा रमेश जी आपका बी फॉर बॉम्बे ब्लॉक, और फिर उसको हाँ। हमने डिलीवरी के लिए मंडे तक का बोला है उसको। भाई ऐसा मेरी बात सुन, हाँ। ये मेरे पास पिछले एक हफ्ते में छठी कॉल है। हाँ, हमेशा मेरे को सोमवार मंगलवार का टाइम दिया जाता है। मैं तो तो तुम बहुत ज्यादा भाई मैं परेशान हो संडे गया हूँ। इवनिंग कर दें आपका? और अगर ना आया तो बताओ मैं क्या करूँ? हैं? मैं कंज्यूमर कोर्ट में आगे मैं कर दूं फाइल? परवेश जी हम आपको प्रॉमिस करते हैं संडे इवनिंग तक आपको मिल जाएगा। अबे बहरा है क्या, कान में क्या बैठा है सुबह? सॉरी रमेश जी, मैं आपका अबे कितनी बार सॉरी बोलेगा? आखिरी चीज मैं बोल रहा था, संडे बी ब्लॉक आपका एड्रेस हमने कंफर्म कर लिया है। इन केस अगर संडे नहीं आता है फुल और संडे नहीं आया तो वही वो कोरियर रोल करके मैं तेरे दूंगा। अब आप अपनी बदतमीजी को लांग रहे हैं दुर्गेश जी, आपको अगर नहीं बात करनी तो हम फोन रख सकते हैं। दुर्गेश है कौन की तरफ बात है क्या दुर्गेश? एक सेकंड नहीं, आप माफ करिए, नहीं आपने 3 चीज का ऑर्डर किया है ना उसमें, हाँ। और वो पूरी फैमिली के लिए किया है, तो उनका भी भाई, नाम एक मिनट। उसमें एक मेरा पर्सनल सामान भी है। हाँ एक मेरी बीवी का है, एक मेरे बेटे का है। ठीक है, तो एक बार उनका भी नाम कंफर्म कर दीजिए तो मैं फाइनल उसको कर दूं। आपका नाम आपने बोला रमेश चौधरी। हाँ रमेश, ठीक है। वाइफ का नाम मंजू चौधरी और मेरे बेटे का नाम सन्नी चौधरी। सुन लिया? आप बी ब्लॉक, संडे को शाम को डिलीवरी हो जाएगी। हाँ। वाइफ का नाम आपके गंजू चौधरी और बेटा फनी। अबे गंजू नहीं मंजू, कान में क्या है? अखिलेश जी भाई, प्लीज। अखिलेश चुप, फोन पागल गलत फोन आदमी। मत करियो। अरे ओह सॉरी, बेचारे देवेश जी खामखा परेशान हो गए, कुरियर भिजवा देंगे उनका, क्या बात हो गई जी। रेड एफएम बजाते रहो आप भी। नमस्कार। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो अंकिल जी नमस्ते। बोलो। हैं? कौन हो भाई, बताओ क्या हो? मैं कह रहा था, मैं बउआ बोल रहा हूँ, आपसे 1 मिनट चाहिए। पिछले दिनों फुटबॉल के बारे में इतनी बातें हुई। सुनील छेत्री एक अंकिल हैं, वो फुटबॉल के कप्तान हैं, वो कह रहे हैं लोग फुटबॉल नहीं देखते, सपोर्ट करिए, हम भी विदेशियों की तरह अच्छा खेलें। वो वीडियो देखी थी आपने? हाँ देखी थी बिल्कुल भाई, काफी ट्रेंडिंग में गई थी। हेलो, अरे भाई काम की बात बोलो ना। काम की ये है कि सुनील छेत्री जी ने बोला था कि हिंदुस्तान में लोग फुटबॉल को और प्रेम करें, जबकि मेरा मानना है कि हिंदुस्तान में तो सदियों से, पुश्तों से फुटबॉल से ही सीख ली जा रही है। बताऊं कैसे? कैसे? हमारे बाप दादा, उनके बाप दादा, आपके बाप दादा, उनके बाप दादा हैं। आपके बगल में कोई है? तभी तो धीरे बोल रहा हूँ। अच्छा कोई है, ठीक है, तो जिसकी वजह से आप धीरे बोल रहे हो उनके बाप दादा, उनके भी बाप दादा। बात कर, बाप दादा लगा रखा है। सॉरी, बाप दादाओं ने कहाँ से फुटबॉल खेल ली? खेली भले नहीं है लेकिन सीखा जरूर है। कैसे? कैसे? फुटबॉल में बॉल होता है, मेरे तो पता ही नहीं था अभी तक। अच्छा सॉरी, उसको लात मारते हैं। हाँ। लात मार के उसको कहाँ डालते हैं? गोल में। गोल में, ठीक है। हम बचपन में जब बदमाशी करते थे, हम उठा पटक करते थे, हमारा गर्दी करते थे, तो हमको भी क्या पड़ती थी घर वालों से? लात पड़ती थी। इसलिए जिससे हम जिंदगी के लक्ष्य को पा सके। लक्ष्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गोल बोलते हैं भाई। वही तो, बचपन में हमको भी लात पड़ती थी, बाप दादा मारते थे, जिससे हम गोल पाए। ये तेरे को 1 लात और पड़ती। फुटबॉल से इंस्पायर थे कि हमको मार के लात हम। यार गलत मत बोलिए भाई साहब, गलत मत बोलिए। मैं नहीं बोल रहा। ये गलत है, बाप बाप ने सुन लिया ना, फिर से लात पड़ेगी, लेकिन इस बार गोल नहीं, चौकोर हो जाएगा भाई साहब। मेरे लात पड़ी ना तो तेरे
बउआ बोल रहे हो आप, रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते, बताइए आपके यहाँ भी फुटबॉल फॉलो किया गया है कि नहीं है? हाँ या ना? इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो हेलो, हेलो, आवाज आ रही है आपको? मुझे तो आ रही है, लेकिन आप कौन बोल रहे हैं? मैं कह रहा था मैं बउआ बोल रहा हूँ। 2 मिनट चाहिए समाज को कुछ मैसेज देने के लिए, समझाने के लिए। मैं अक्सर फोन लगाया करता हूँ लोगों को। आज आपका लग गया है, पिछले 2-3 लोगों ने काट दिया फोन, इसलिए बात नहीं हो पाई। 2 मिनट में बातें खत्म। आप हो कि निपट लिए? हम तो हैं, लेकिन आपको कई लोग हैं जिनको हंसते वक्त गाल में डिम्पल पड़ता है, गड्ढे। हेलो यार, तो आपने मेरे को क्यों फोन करा? वही कह रहे हो, आपके पड़ते नहीं पड़ते? नहीं, आपने हमें क्यों फोन करा? ये 1 सेकंड दे दो भाई साहब, यही समझा दूंगा। 1 मिनट। कि जो ज्यादा हंसता है गाल में ज्यादा गड्ढे पड़ते जाते हैं। और अक्सर लोगों ने कहा है कि जो आदमी ज्यादा हंसता है अंदर से वो ज्यादा इमोशनल होता है, अकेले में रोता है। वो गाना भी था ना, तुम ही थी ना जो मुस्कुरा रही हो, क्या गम है जिसी को। ऐसा कुछ नहीं किया जाता है, मैं बता दूं आपको। तो आदमी को गड्ढे क्यों दिए गाल में? देखो, तो ज्यादा हंसने वाला अंदर से रोता है, अकेले में रोता है। और अकेले में ही आदमी कुछ ऐसे काम भी करते हैं जैसे वसीयत बनाने का काम, ओपनली करता नहीं है। अब वसीयत बनाते वक्त अगर वो रो रहा है तो सीधा वो आंसू की बूंद वसीयत पे गिरी, वसीयत खराब। जिसके नाम कुछ करना था, घर वालों के नाम कुछ कर नहीं पाए बेचारे, आपके जाने के बाद घर से बेघर हो गए, वकील सारा कुछ लेके बैठ जाएगा। इसीलिए गाल में गड्ढे बनाता है भगवान, जिससे जब आंसू आंख से निकले तो गड्ढे में गड्ढे भर जाए। क्या तुम सुबह 1 सेकेंड भगवान, नहीं भाई, मुझे माफ कर दो। गड्ढे इसलिए बनाते हैं जिससे आंसू गड्ढे में भर जाए, नीचे वसीयत खराब न करे। ए भाई मिल लो, जा रहा है भाई तो इसलिए गड्ढे में पानी भर जाएगा, आंसू रुक जाएंगे, वसीयत खराब नहीं होगी। नहीं भाई 93.5 रेड एफएम बउआ बोलो बजाते रहो। अंकिल नमस्ते, इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो, नमस्ते अंकिल। नमस्ते, कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ बताओ, कौन? पता है तो? किससे बात करनी है? आपसे 2 मिनट चाहिए था। भाई पहचाना नहीं, किससे बात करनी है, कौन बोल रहे हो, कहाँ से बोल रहे हो? सब बता दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे ना किसी के बारे में बड़ा इम्पोर्टेंट बोलना था। किसके बारे में? एक ऐसा शख्स है। सेक्स नहीं, शख्स। अच्छा, शख्स। हाँ बता। आप तो वही बोलोगे जो आपके दिमाग में चल रहा है। सेक्स हाँ, तो जल्दी बता। सेक्स नहीं, शख्स। तो एक ऐसा शख्स यानी इंसान है जिसके साथ बड़ी नाइंसाफी हुई। किसके साथ? हमेशा उसे दबाया गया, कुचला गया, मारा गया। कौन है? हर इंसान ने उसे मारा है, हर इंसान। हर इंसान ने? यानी हर इंसान में तो मैं भी आता हूँ, मैंने भी मारा है। तूने मारे? तेरा दोस्त है कोई? बहुत है मेरे। तुम सब ने मिल के मारा है उसे। अबे मैंने किसी को नहीं मारा। कौन है तू? 1 मिनट, गर्लफ्रेंड है लगता है? गर्लफ्रेंड भी है। हाँ तो अच्छा, क्या कह रहा, लगता तो नहीं होगा? नहीं ऐसा नहीं। ओए सॉरी, तेरी व्हाट्सएप पे है वो लड़की? व्हाट्सएप पे भी है और मैसेज पे भी है, SMS पे भी है। भाई तो लड़की है ना गर्लफ्रेंड? और क्या? नहीं, क्या बात हो गई यार, आजकल तो एवरीथिंग इज ओपन, राइट? उसके साथ मिलके तुमने व्हाट्सएप पे भी मारा है उसको? अच्छा जी। अबे कौन है बताएगा भी? गंदा मत बोलना, उसको इतना मारा गया है लेकिन आज तक कभी उसने इंटॉलरेंस की बात नहीं करी। बेकार इंटॉलरेंस तेरी। उसका नाम है मिस्टर गप्पे। गप्पे नहीं मारे आपने? क्या गप्पे? अच्छा गप्पे। हाँ। अच्छा एक बात सुन। हाँ सुन तो रहा हूँ, बोलो। गप्पे अपनी डाली। छी, इतना गंदा। साले तू कर रहा है। उसके छोटे भाई, 1 मिनट, उसके छोटे भाई को तो उसका सर फोड़ के चुल्लू भर पानी में डुबा के मारा गया गप्पे के भाई को। कौन है बता? गोलगप्पे। अबे गोलगप्पे बांट ले तो धर के फोड़ूंगा। बस करो, घिनौना आदमी। रख दिया लगता है। रखा नहीं है। गंदा मत बोलिए, तो रखिए ना फोन। मेरे साथ क्यों गप्पे मार रहे हैं? हेलो, बजाते रहो।